जय हिंद। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप सी चॉपर और टाइप डी चॉपर के बारे में। मतलब 2 क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर और 2 क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर के बारे में सर आज हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, आपका दोनों टाइप सी चॉपर और टाइप डी चॉपर का आपका सर्किट डायग्राम हम ऑलरेडी बना रखे हैं। ये आपका टाइप सी चॉपर है सर। ये टाइप सी चॉपर बेसिकली आपका टाइप ए चॉपर और टाइप बी चॉपर को कनेक्ट करके, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके ऑब्टेंड किया गया है। हम आपको बताएंगे कि कैसे टाइप ए चॉपर है और कैसे टाइप बी चॉपर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। मतलब टाइप सी चॉपर इज ऑब्टेंड बाय कनेक्टिंग टाइप ए चॉपर एंड टाइप बी चॉपर आर इन पैरेलल। मतलब टाइप सी चॉपर जो है टाइप ए चॉपर और टाइप बी चॉपर को पैरेलल में कनेक्ट करके हम ऑब्टेंड करते हैं। ये आपका पावर सर्किट डायग्राम है टाइप सी चॉपर का। अब हम इसका ऑपरेशन देखेंगे कि आपका टाइप सी चॉपर का ऑपरेशन क्या होता है। देखो, ये आपका 2 चॉपर हैं यहाँ, CH1 और CH2। ये आपका फ्रीव्हीलिंग डायोड है जो आपका लोड के क्रॉस कनेक्टेड है। लोड आपका RLE है। लोड आपका कौन सा लोड है सर? RLE लोड है। मतलब आपका DC मोटर हो सकता है, RLE लोड है। और एक आपका डायोड आपका D2 है। समझ रहे हैं? ये आपका डायोड D2 है। यहाँ लोड वोल्टेज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लोड वोल्टेज ऑलवेज पॉजिटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रीव्हीलिंग डायोड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रीव्हीलिंग डायोड लोड वोल्टेज इज ऑलवेज पॉजिटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रीव्हीलिंग डायोड। समझ रहे हैं? लोड ऑलवेज आपका लोड वोल्टेज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रीव्हीलिंग डायोड। हम ऑपरेशन बताएंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। टाइप सी चॉपर जो है टाइप ए चॉपर और टाइप बी चॉपर को पैरेलल में कनेक्ट करके हम ऑब्टेंड करते हैं। समझ रहे हैं? और आपका क्या है सर, इसमें लोड के क्रॉस फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा हुआ है, इसलिए लोड वोल्टेज यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लोड वोल्टेज कभी नेगेटिव नहीं होगा। देखो इधर पहले इसका ऑपरेशन क्या होता है। कहता है कि जब आपका CH1 ऑन होगा, ए ऑन होगा, तो देखो तो लोड के अक्रॉस ए ऑन हो गया, ए ऑन हुआ तो ये लोड आपका शॉर्ट हो गया। मतलब लोड वोल्टेज V0 आपका क्या होगा? 0। या ए ऑन नहीं रहे, ए ऑन रहे, डायोड ऑन रहे, डायोड ऑन रहे मतलब ए क्लोज रहे, तो लोड फिर भी क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। माने लोड वोल्टेज आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब है, यहाँ समझ जाइए कि आपका CH2 चॉपर 2 ऑन रहे या फ्रीव्हीलिंग डायोड FD ऑन रहे, दोनों कंडीशन में लोड वोल्टेज आपका V0 क्या हो जाएगा सर? दोनों कंडीशन में लोड वोल्टेज आपका V0 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? लोड वोल्टेज आपका V0 0 हो जाए। हाँ, क्लियर है कि आपका ए ऑन रहे फिर भी लोड शॉर्ट, ए ऑन रहे फिर भी लोड शॉर्ट, माने लोड वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा? 0। तो आपका समझ गए यहाँ। अब देखो, लोड वोल्टेज आपका 0। अब देखो, लोड करंट यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, लोड करंट नेगेटिव भी हो सकता है। देखो, जब आपका क्या सर ए चॉपर है, ये आपका क्या है सर? चॉपर। कभी भी आपका सर करंट इस डायरेक्शन में, आपका कभी भी इस डायरेक्शन में, जब आपका चॉपर ऑन रहेगा, ये चॉपर ऑन रहेगा, देखो ये चॉपर ऑन रहेगा तो लोड करंट का फ्लो इधर से इधर होगा। माने लोड से किधर हो रहा है? सोर्स की ओर हो रहा है। माने करंट आउट ऑफ द लोड, माने करंट का जो फ्लो होगा आउट ऑफ द लोड, माने लोड से बाहर, माने लोड से बाहर, लोड के अंदर नहीं, लोड से बाहर, माने लोड से करंट फ्लो हो रहा है। माने लोड अब करंट सप्लाई कर रहा है सर्किट में, तो करंट को क्या दिखाओगे? नेगेटिव। करंट को क्या दिखाओगे? नेगेटिव। हाँ, करंट को आप नेगेटिव दिखाइएगा। और CH2 जब आपका क्लोज रहेगा तो लोड तो शॉर्ट हो गया है, लेकिन आपका सर्किट में करंट है, लेकिन जो सर्किट में करंट होगा वो आउट ऑफ द लोड होगा। आउट ऑफ द लोड कहने का मतलब लोड से अब करंट फ्लो हो रहा है इधर, माने लोड से बाहर करंट फ्लो हो रहा है। तो जब CH2 ऑन रहेगा तो करंट तो होगा लेकिन नेगेटिव करंट होगा, लेकिन आपका क्या होगा सर? वोल्टेज आपका क्या होगा? वोल्टेज आपका 0 होगा। करंट होगा लेकिन वोल्टेज आपका क्या होगा? 0 होगा। उसी तरह अब देखो, चूंकि डायोड तो आपका ऐसा था, डायोड आपका ऐसा था ना, फ्रीव्हीलिंग डायोड। अब क्या है, इसको तो समझ गए। अब मान लो कि आपका ये डायोड ऑन है,
तो करंट तो कभी भी इधर से फ्लो नहीं हो सकता है। करंट आपका डायोड जो है कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में करंट अलाउ नहीं कर सकता है, इस डायरेक्शन में कभी भी करंट अलाउ नहीं कर सकता है। मान लो कि ए ऑफ रहे, ए ऑफ रहे, अब का उस कंडीशन में आपका क्या होगा, अब देखो अब यहाँ क्या होगा सर, मान लो ए ऑन हो जाएगा, डायोड आपका D2 ऑन रहे, या डायोड D2 हमने मान लिया डायोड D2 ऑन रहे, तब उस कंडीशन में आपका क्या होगा, ए भी ऑन है, ए भी ऑन है, ए भी आपका क्या है सर, सॉरी ए ऑफ है, ए भी ऑफ है, ए भी ऑफ है, सिर्फ ए ऑन है। तो उस कंडीशन में जब KVL लगाओगे तो लोड वोल्टेज जो V0 होगा वो आपका VS के बराबर, माने D2 जब ऑन रहे तब लोड वोल्टेज जो आपका V0 होगा वो आपका VS के बराबर, माने D2 ऑन है, देखो D2 ऑन है तो आपका जो लोड वोल्टेज वो आपका VS के बराबर होगा, किसके बराबर, आपका VS के बराबर होगा, माने ये आपका VS वाला वैल्यू है। माने जब आपका D2 ऑन रहे तो KVL लगाइएगा ना, माने शॉर्ट हो गया, तो आपका ये जो वोल्टेज है, ये जो आपका V0 होगा वो VS के बराबर होगा, माने D2 कंडक्ट कर रहा है और करंट किधर फ्लो होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्योंकि डायोड इस डायरेक्शन में करंट कभी भी अलाउ नहीं करेगा, तो करंट यहाँ नेगेटिव है, लेकिन वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है। वोल्टेज क्या है सर, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है करंट नेगेटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है, तो पावर का फ्लो किधर से होगा, लोड टू सोर्स, लो पावर का फ्लो आपका किधर होगा, लोड टू सोर्स होगा। इसका मतलब है इस तरह के एप्लीकेशन जो है, इस तरह के माने आपका आप इस तरह के एप्लीकेशन हम कहाँ यूज करेंगे सर, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में आप इस तरह के चॉपर को यूज कीजिएगा। तो ये अभी आपने सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर, सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर कहने का मतलब है सर आपका कौन सा चॉपर, टाइप बी चॉपर। देखो तो टाइप बी चॉपर का ऑपरेशन क्या आ गया, CH2 और डायोड, माने CH2 माने चॉपर 2 और डायोड D2 का ऑपरेशन हम टाइप बी चॉपर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों के कारण जो ऑपरेशन हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑपरेशन हुआ। अब देखो, अब मान लो कि आपका ए ऑन रहे, ए ऑन रहे और यह डायोड आपका क्या रहे सर, डायोड आपका D2 ए भी ऑफ है, ए भी ऑफ है, ए भी ऑफ है, CH1 ऑन रहे, तो CH1 ऑन रहे तो आपका क्या होगा, ये आपका लगाओगे KVL, तो इस कंडीशन में आपका V0 क्या होगा, VS के बराबर होगा। V0 किसके बराबर होगा, माने CH1 ऑन रहे तो आपका लोड करंट का फ्लो इधर से इधर होगा, माने लोड सोर्स से किधर होगा, लोड की ओर फ्लो होगा, माने करंट आपका क्या सर, पॉजिटिव। अब वोल्टेज भी मिलेगा, अब वोल्टेज V0 किसके बराबर मिलेगा, VS के बराबर मिलेगा। वोल्टेज आपका V0 किसके बराबर, देखो ना ये आपका, देखो लगाओगे यहाँ KVL लगाओगे सर, KVL लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज V0 होगा वो आपका VS के बराबर, और करंट का फ्लो आपका इधर से इधर फ्लो होगा, करंट का फ्लो इधर से इधर फ्लो होगा, माने आपका सोर्स से किधर होगा, लोड की ओर, माने करंट आपका पॉजिटिव। अब मान लो ये आपका ऑफ हो जाए और डायोड आपका फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाए, तो उस कंडीशन में लोड तो शॉर्ट हो गया, तो लोड वोल्टेज तो 0 मिला, लेकिन करंट उसी डायरेक्शन में मेंटेन रहेगा। समझ रहे हैं, करंट उसी डायरेक्शन में आपका मेंटेन रहेगा, माने आपका क्या हो जाएगा सर, करंट उसी डायरेक्शन में मेंटेन, तो आपका ये जब ऑन हो जाएगा, ये जब ऑन हो जाएगा तो आपका लोड तो शॉर्ट हो गया, लेकिन करंट आपका उसी डायरेक्शन में मेंटेन है। अब वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज आपका 0 हो गया। समझ रहे हैं, वोल्टेज आपका 0 हो गया। तो देखो तो चॉपर 1 और फ्री व्हीलिंग डायोड FD का जो ऑपरेशन है वो लग रहा है टाइप ए चॉपर की तरह है, माने इन दोनों का ऑपरेशन किस क्वाड्रेंट में हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ है। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो CH1 चॉपर 1 और फ्री व्हीलिंग डायोड FD का ऑपरेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चॉपर 2 और डायोड D2 का ऑपरेशन आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब टाइप बी चॉपर। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आपका टाइप सी चॉपर जो है मतलब 2 क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर, 2 क्वाड्रेंट टाइप ए चॉपर और टाइप सी चॉपर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप ए चॉपर एंड टाइप बी चॉपर। क्लियर। तो देखो यहाँ आपका क्या है सर, जब आपका क्या है सर, जब आपका CH1 और फ्री व्हीलिंग डायोड का ऑपरेशन होगा तो आपका वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव। इसका मतलब है पावर पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव कहने का मतलब है पावर का फ्लो
फ्रॉम सोर्स टू लोड, पावर का फ्लो आपका किधर है, सोर्स टू लोड। इसका मतलब ये जो ऑपरेशन होगा मोटरिंग ऑपरेशन होगा। कौन सा, मोटरिंग ऑपरेशन। बट व्हेन ऑपरेशन ऑफ चॉपर CS2 and diode D2, power always flow from load to source because here voltage is positive but current is negative, hence product of voltage and current is negative. It means power का flow from load to source, लोड टू सोर्स का मतलब पावर नेगेटिव, मतलब ये आपका कौन सा, रिजेनरेटिव ब्रेकिंग में इसका एप्लीकेशन होगा। किस ब्रेकिंग में, रिजेनरेटिव ब्रेकिंग में आपका इसका एप्लीकेशन करते हैं। मतलब आपका टाइप सी चॉपर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर, इट मीन्स टाइप ए चॉपर, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट चॉपर, इट मीन्स टाइप बी चॉपर। क्लियर। तो इसका एप्लीकेशन क्या है सर, मोटरिंग मोड में भी यूज कर सकते हो, जनरेटिंग मोड में भी यूज कर सकते हो। अब आपको हम थोड़ा सा टाइप डी चॉपर के बारे में बता रहे हैं। देखो आपका ए टाइप बी चॉपर, टाइप डी चॉपर का क्या है सर, आपका पावर सर्किट डायग्राम बताया गया है। ये आपका टाइप डी चॉपर का, किस चॉपर का, टाइप डी चॉपर का आपका क्या है, सर्किट डायग्राम आपका बनाया गया है। देखो जब आपका चॉपर CH1 और CH2 ऑन रहेगा, मतलब ये दोनों ऑन रहेगा, ये दोनों हमने ऑन कर दिया। जब ये दोनों ऑन रहेगा तो देखो तो करंट का फ्लो किधर होगा, इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, लोड करंट I नोट ऐसे फ्लो होगा, वोल्टेज आपको इस तरह मिलेगा, नहीं वोल्टेज आपको इस तरह मिलेगा, करंट का फ्लो इधर से इधर, अब वोल्टेज आपको पॉजिटिव मिलेगा। माने वोल्टेज पॉजिटिव मिल रहा है और किसके बराबर वोल्टेज मिलेगा, VS के बराबर। माने आपका V नोट किसके बराबर होगा, VS के बराबर होगा। और आपका करंट का फ्लो किधर होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। देखो तो वोल्टेज, समझ रहे हैं। अब क्या है, जब मान लो कि अब क्या है सर, ए आपका क्या है सर, ए ऑफ रहे, ए ऑफ रहे और ये दोनों ऑन हो जाए, माने डायोड D2 और डायोड D1 ऑन हो जाए। क्योंकि ये डायोड ऐसा था और ये डायोड आपका ऐसा था, तो देखो तो करंट तो कभी इस डायरेक्शन में आ नहीं सकता, क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट कभी भी अलाउ नहीं करेगा डायोड, नहीं इस डायरेक्शन में करंट अलाउ होगा। तो करंट आपका क्या होगा, इधर से इधर ही फ्लो होगा। लेकिन आपका ए वाला टर्मिनल प्लस और ए वाला टर्मिनल क्या होगा, माइनस। माने यहाँ वोल्टेज आपका V नोट जो होगा वो माइनस VS के बराबर होगा। किसके बराबर, माइनस VS के बराबर। एक बार फिर से मैं बतलाता हूँ आपका सर, जब मान लो आपका क्या सर, जब देखो जब आपका क्या है, जब आपका क्या है सर, ये डायोड आप बना ही दो, हम फिर से ऑपरेशन समझा देते हैं। जब डायोड आपका सर, ये दोनों डायोड ऑफ रहेगा, दोनों डायोड क्या है, ऑफ। ऑफ मतलब ओपन हमने दिखा दिया, ऑफ मतलब हमने ओपन दिखा दिया। अब हमारा कि सर दोनों चॉपर क्या है, ऑन है। दोनों चॉपर आपका CH1 और CH2 भी ऑन है। तो देखो करंट का फ्लो इधर से इधर होगा। अब KVL लगाइएगा इस क्लोज पाथ में, तो जो V नोट होगा वो VS के बराबर होगा इस पोलरिटी के साथ, लेफ्ट प्लस राइट माइनस होगा, राइट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और करंट का फ्लो किधर होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। करंट का फ्लो लेफ्ट टू किधर होगा, राइट होगा। इसका मतलब है कि आपका जो VS वोल्टेज होगा टी ऑन पीरियड में, टी ऑन कहने का मतलब जब तक चॉपर ऑन है, तो टी ऑन पीरियड में वोल्टेज पॉजिटिव मिल रहा है, समझ रहे हैं, वोल्टेज आपका पॉजिटिव मिल रहा है, लोड में करंट जो है आपका लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है। अब मान लो चॉपर को आपने ऑफ कर दिया, चॉपर को ऑफ कर दिया मतलब चॉपर ऑफ हो गया और दोनों डायोड ऑन हो गया। दोनों डायोड, चूंकि डायोड का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था, तो करंट देखो ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है, तो करंट इस डायरेक्शन में कभी भी डायोड अलाउ नहीं करेगा। तो करंट हमेशा किधर फ्लो होगा, करंट का फ्लो आपका इधर से इधर फ्लो होगा, करंट का फ्लो इधर से इधर होगा। माने करंट का फ्लो इधर से इधर होगा I नोट, माने I नोट का डायरेक्शन वही होगा। लेकिन जब एक क्लोज हो गया, एक क्लोज हो गया और ये दोनों ऑफ है, तो इसका मतलब ये टर्मिनल यहाँ प्लस हो जाएगा और ये टर्मिनल यहाँ माइनस। माने लोड वोल्टेज V नोट क्या हो जाएगा, माइनस VS। लोड वोल्टेज क्या हो जाएगा सर, माइनस VS।
क्या हो जाएगा, माइनस VS। माने ऑफ पीरियड में जब चॉपर ऑन रहेगा, जब चॉपर ऑफ रहेगा तो लोड वोल्टेज नेगेटिव, माइनस नेगेटिव इट मीन्स सोर्स वोल्टेज के बराबर। और जब चॉपर ऑन रहेगा, ये दोनों ऑन रहेगा तो लोड वोल्टेज पॉजिटिव। लेकिन देख रहे हैं चॉपर ऑन रहे या चॉपर ऑफ रहे, लोड करंट ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। तो लोड करंट ऑलवेज आपका पॉजिटिव है। तब जब चॉपर ऑन है, दोनों चॉपर ऑन है, तो करंट का फ्लो इधर से इधर, आपका वोल्टेज जो होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव करंट, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन। लेकिन जब दोनों डायोड हमारा ऑन है और दोनों चॉपर ऑफ है तो करंट तो भैया पॉजिटिव है, लेकिन आपका वोल्टेज क्या मिल रहा है, नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन। क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन। हमने चॉपर को इसका पल्स डायग्राम दिखाया, आउटपुट वोल्टेज का हमने पल्स दिखाया है, आउटपुट वोल्टेज का हमने देखो पल्स दिखा रखा है। तो यहाँ से हमने देखा कि जब दोनों चॉपर ऑन है तो आपका पावर का फ्लो, पावर आपका पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव। इसका मतलब पावर पॉजिटिव कहने का मतलब पावर का फ्लो आपका सोर्स टू लोड हो रहा है। लेकिन जब दोनों डायोड ऑन है, जब दोनों डायोड ऑन है तो करंट तो पॉजिटिव है लेकिन वोल्टेज नेगेटिव। इट मीन्स आपका प्रोडक्ट क्या होगा, वोल्टेज और करंट का, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट आपका सर हो जाएगा नेगेटिव। इट मीन्स पावर का फ्लो आपका किधर होगा, लोड टू सोर्स। पावर का फ्लो किधर होगा, लोड टू सोर्स हो जाएगा। पावर का फ्लो आपका लोड टू सोर्स होगा। माने अब इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर कर रखा था वो इंडक्टर आपका एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। सर समझ रहे हैं। तो आपका क्या होगा, ये आपका मोटरिंग ऑपरेशन होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिजनरेटिव ब्रेकिंग वाला ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन, ये फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन। इसका मतलब है ये दोनों चॉपर ऑन रहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन, दोनों डायोड ऑन रहे तो फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन। क्लियर। तो अब यहाँ से देखो हमने आउटपुट वोल्टेज का पल्स डायग्राम दिखाया है, यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सर देखो इधर पहले कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो यहाँ से हम आपका एवरेज वोल्टेज V0 हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो, 1/T इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। जीरो से क्या मिल रहा है आपको, जीरो से T ऑन, जीरो से T f(t) × dt। चूँकि आपका जो पीरियोडिक वेव होता है उसका एवरेज वैल्यू ऐसा ही होता है। तो V0 बराबर कितना हो जाएगा, 1/T। चलो इंटीग्रेशन जीरो से T ऑन, जीरो से T ऑन तक कितना मिल रहा है, VS × dt प्लस कितना हो जाएगा, T ऑन से कहाँ तक मिल रहा है, 80 है, यहाँ से यहाँ तक T ऑन और यहाँ से यहाँ तक पूरा T है। T कितना मिल रहा है, -VS × dt। अब देखो यानी V0 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1/T। अब देखो इंटीग्रेशन, यहाँ तो VS कॉमन हो जाएगा तो इंटीग्रेशन करोगे इसका तो T, जीरो से T ऑन नहीं, माइनस VS हो जाएगा, इसका भी T होगा, T ऑन से क्या हो जाएगा, T। क्लियर। अब देखो इसका सॉल्यूशन करोगे सर, इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगा, जो पहले देखो यहाँ तो आपका VS हो जाएगा यानी V0 बराबर, दोनों से VS कॉमन ले लो तो VS/T हो जाएगा। VS यहाँ भी, VS यहाँ भी, T तो पहले से है तो कितना हो जाएगा, ये T ऑन हो जाएगा, T ऑन। अब कितना हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, T ऑन, सॉरी ये तो T यहाँ रखोगे, T माइनस एक बार रखोगे तो T ऑन। क्लियर। अब फिर से मिटा रहे हैं सर, इसको मिटा दो ना, इसको क्या, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। V0 बराबर कितना हो जाएगा, VS/T यानी कितना हो जाएगा, T ऑन माइनस, अब देखो आपका T माइनस T ऑन, यहाँ से यहाँ तक T और ये T ऑन, तो T में T ऑन घटाओगे तो क्या मिलेगा, T ऑफ। ये आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज है। देखो तो इफ T ऑन इज ग्रेटर देन T ऑफ, यदि T ऑन T ऑफ से बड़ा रहे
तो वी नोट क्या मिलेगा, पॉजिटिव, एवरेज वोल्टेज पॉजिटिव। इफ़ टी ऑन इज लेस देन टी ऑफ, तब आपका वी नोट क्या मिलेगा सर, नेगेटिव। नहीं, वी नोट क्या मिलेगा, नेगेटिव। यदि आपका मिले टी ऑन बराबर टी ऑफ, टी ऑन बराबर टी ऑफ माने दोनों बराबर हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0.5। अरे भैया दोनों बराबर हो जाए तो आपका, चूंकि अल्फा बराबर होता है टी ऑन बटा टी, और अल्फा टी ऑन बराबर टी ऑफ यदि हो जाए तो इसका मतलब दोनों बराबर है, तो टी ऑन क्या हो जाएगा, टी बटा टू हो जाएगा। टी ऑन, इसका मतलब है टी ऑन बराबर टी ऑफ बराबर क्या हो जाएगा, टी बटा टू। और जब टी ऑन टी बटा टू है, बट्टा में नीचे टी है, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 0.5 है ना आएगा जी। जब आपका ये दोनों बराबर हो जाए तो अल्फा क्या हो जाएगा, 0.5। अब 0.5 माने दोनों बराबर हो जाए तो वी नोट आपका क्या हो जाएगा सर, वी नोट आपका क्या हो जाएगा, 0, माने वी नोट आपका 0। क्लियर, यहाँ से स्पष्ट हो गया। यदि चॉपर का ऑन टाइम ऑफ टाइम से बड़ा हो तब आपका आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव, यदि चॉपर का ऑन टाइम ऑफ टाइम से छोटा हो तो एवरेज वोल्टेज नेगेटिव, यदि दोनों पीरियड बराबर हो तब आपका एवरेज वोल्टेज क्या हो जाएगा सर, एवरेज वोल्टेज आपका 0 हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका था टाइप डी चॉपर, इट मीन्स 2 क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर। तो दोनों चॉपर आप यहाँ से क्लियर हो गया। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4th क्वाड्रेंट चॉपर। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम 4th क्वाड्रेंट चॉपर लेकर के आएंगे, इट मीन्स टाइप ई चॉपर। आज फिलहाल इतना ही, थैंक यू।